दोस्तों ये है ग्रो एप्लीकेशन और इसके अंदर अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आज मैं आपको पूरी विधि बताने वाला हूँ कैसे आप शेयर्स खरीद सकते हो। कि जब आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं सिंपली तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए या फिर यहाँ से इस लिस्ट में आपको दिख रहा है, जैसे मैं जोमेटो खरीद के आपको बताने वाला हूँ तो सिंपली जोमेटो क्लिक कर दीजिए। इस पर आ जाएंगे आप, अगर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो भी आपका खरीदने का प्लान है, जो भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसका प्राइस लगातार जो है कम ज्यादा होता रहता है और कितने % से बड़ा है आज के दिन में। देखिए 1 डे रिटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, 1D लिखा हुआ है। मैं ध्यान से आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1D लिखा हुआ है, मतलब एक दिन का रिटर्न कितना है 1.8% लगभग हो रहा है और प्लस 1.05 रुपीज से ऊपर नीचे है स्टॉक अभी लगातार हो रहा है और ये इसकी जो है ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब अगर है तो हम खरीदने के ऊपर फोकस करते हैं, जानकारी ले लेना उसके बाद ही खरीदना ताकि अच्छे से आपका जो है दिमाग बैठ जाए कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। अब देखिए खरीदने के लिए आप सिंपली बाय का जो बटन है इसको आप टैप कर देना। इसको टैप करने के बाद और सारे ऑप्शंस आते हैं, ऊपर आपको आपका कंपनी नेम दिखाई देगा, नीचे डिलीवरी और इंट्राडे। सबसे पहले देखिए डिलीवरी में लेना है, इंट्राडे में ये आपको चूज करना होगा। इंट्राडे का मतलब होता है आज खरीद के आज ही बेच दूंगा, ये होता है। लेकिन इंट्राडे में आपको पैसे कम लगते हैं, मतलब कि कई सारी कंपनी होती है जो 5x का मार्जिन देती है, मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है तो आपको 20 रुपए में मिल जाएगा वो। ऐसे आप 100 रुपए में एक खरीदते हैं, 100 रुपए में आप 5 खरीद सकते हो, लेकिन दिन के दिन में बेचना होगा, वो अलग चीज है। उसके लिए कभी और वीडियो बनाएंगे, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। डिलीवरी यहाँ पर सिलेक्ट करना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो तो। अब देखिए क्वांटिटी एनएससी से खरीदना चाहते हो बीएससी से, वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैंने एनएससी यहाँ पर डाला हुआ है। क्वांटिटी कितनी खरीदनी है यहाँ पर आप डाल दीजिए, जैसे हम चाहते हैं कि भाई हम 15 क्वांटिटी खरीदें, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा कि बैलेंस कितना है 100 रुपए, ठीक है कोई बात नहीं। रिक्वायर्ड कितना है 935 रुपए, ठीक है 935 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे 15 खरीदने के लिए। प्राइस क्या रखना है आपको, देखिए आप यहाँ पर एक तो एट मार्केट प्राइस हो सकता है, देखो जैसे कि यहाँ पर था, मैं दिखा दूं एट मार्केट मतलब कि अभी जो भी चल रहा है उस पर दे दो। और आप चाहे तो अपना प्राइस भी लगा सकते हैं। इस पर लगा करके आपने बोल दिया भाई 61 रुपए 90 पैसे चल रहा है और 61 62 हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 61.5 ये मैंने चूज कर लिया कि मैं तो इस पर खरीदूंगा, ठीक है। ये लिमिट ऑर्डर हो जाता है, इसको बोला जाता है लिमिट ऑर्डर। यहाँ पर देखिए ये होता है, दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, मार्केट और लिमिट। ये लिमिट था, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूं तो ये मार्केट हो जाएगा, एट मार्केट आ जाएगा। मार्केट ऑर्डर मतलब कि जो भी प्राइस उस पर दे देना, और लिमिट का मतलब है कि भाई मैं अपने प्राइस पे अपने ही बोली लगाऊंगा, उस हिसाब से जब भी प्राइस 61.5 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, ठीक है। अब देखिए अवेलेबल अमाउंट इज इनफ फॉर 1 शेयर, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया हमको कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि आपके पास इनफ पैसे नहीं तो यहाँ पर एड मनी का बटन दिखाई देता है, या फिर बाय 1 क्वांटिटी, जितना पैसा उसमें आप इतना खरीद सकते हो वो दिखा दिया। अगर मैं इंट्राडे करता तो देखिए यहाँ पर 8 क्वांटिटी खरीदने का मेरे पास पैसे हो जाते, क्योंकि ये मुझे अच्छा खासा मार्जिन दे रहा है, 5x का मार्जिन दे रहा है, तो मुझे 100 रुपए में 8 क्वांटिटी मिल जाती। लेकिन हम डिलीवरी लेने वाले। और एक और चीज है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ये मेन्यू का एक बटन यहाँ पर, इसमें रेगुलर ऑर्डर, एसएल ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर है। ये तीनों चीजें क्या होती है, रेगुलर ऑर्डर मतलब जैसा हम लगा रहे हैं अभी वही ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है ये, कि जब आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि भाई जब इतना प्राइस आ जाए, अगर मैं डूब रहा हूं तो मुझे बचा लेना और वहां से कट कर देना, बेच देना पूरे शेयर। और जीटीटी ऑर्डर मतलब कि आपको चाहिए कि मैं तो खरीदूंगा 58 पे, लेकिन प्राइस जो है आज 58 पे आने से रहा, क्योंकि आज है 62 के लगभग, 58 पर आएगा वो 2-3 महीने बाद, या हो सकता है मतलब 3-4 दिन के बाद आ जाए। तो आप बोलोगे जब आए तब खरीद लेना, तो मैं जीटीटी ऑर्डर लगा कर रख सकता हूं। जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रिगर्ड। ये ऑर्डर ये आता होता है कि एक बार आपने लगा दिया, साल भर के लिए वैलिड होगा, जब प्राइस कम हो जाएगा तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, डिलीवरी में स्टॉक है एनएससी 15 में हम ले रहे हैं, 15 स्टॉक्स हम ले रहे हैं। प्राइस लिमिट हमने लगा दी 61 की, लेकिन अभी क्योंकि अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो टाइम लगेगा, आप लोगों को मैं एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं अभी फिलहाल मार्केट ऑर्डर में खरीदता हूँ। मैंने कर दिया मार्केट में जो भी रहेगा मैं खरीदूंगा। अब देखिए ऐड मनी का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे अमाउंट कितना हमको ऐड करना है, तो हम डाल देते हैं 900 रुपये और, ठीक है, और ऐड मनी का बटन दबाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो बैंक था सेंट्रल बैंक, आपने देखा होगा, उसी बैंक से यहाँ पर पैसे हमें ट्रांसफर करने होंगे। ये सिलेक्ट करूंगा, सेंट्रल बैंक डालूंगा। कैसे ऐड करना उसके लिए अलग से वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाया हुआ है, एक बार वापस आपको मैं प्रोसीजर दिखा देता हूँ ऐसे। हाँ, तो ये फेल्ड हो गई क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऐड मनी का बटन हमने दबाया, ध्यान दीजिए अमाउंट डालना है। ये अमाउंट डालते समय ध्यान में रखना कि कम से कम 100 रुपए ऐड करने पड़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप 10 करोड़ रुपए भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग करनी पड़ेगी। दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए नेट बैंकिंग आ जाता है। 2 लाख से अंदर है तो आप जीपे कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए जीपे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा होगा आपको, इसी बैंक से ट्रांसफर करने होंगे। अगर मैं जीपे पर गया और वहां पर मेरा कोई दूसरा बैंक उसने पकड़ करके पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करी तो पैसे रहे या ना रहे ये तो फेल हो जाएगा। तो ऐड मनी करूंगा, जीपे पर जाएगा। जीपे पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक लगा हुआ है मेरा, क्योंकि प्राइमरी बना रखा है मैंने, तो ये पैसे वहां पर जा नहीं पाएंगे, तो मुझे करना होगा सेंट्रल बैंक। अब पे करूंगा 900 रुपए, ये हमने पिन डाला और आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब ये खुद ब खुद रिडायरेक्ट होगा, आपको बैक करने की जरूरत नहीं है, बैक मत करना, कैंसिल होता है, रुक जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास बैलेंस में आ गया 1000 रुपए। आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायर्ड है 933 रुपए 15 के लिए, क्योंकि मार्केट ऑर्डर अब थोड़ा सा लेस हो गया है, 61.85 पर आ गया, जब 61.90 पे था, 90.95 था। मुझे पता है कि थोड़ा नीचे जाने लगा है तो थोड़ा सा लॉस होगा, बट खरीदते हैं। तो आपको सिंपली बाय का बटन दबाना है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट में पूछ लेना।
तो चलिए बाय का बटन दबाते हैं, जैसे बाय करेंगे बाय ऑर्डर सक्सेसफुल, ये देखिए शेयर्स 15 टाइप डिलीवरी डन। ऑर्डर डिटेल्स में अगर हम जाएं, ऑर्डर प्लेस्ड विद एनएससी, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। अब देखिए अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूं ना तो वो थोड़ी देर तक के लिए रुकता है, क्योंकि जब तक प्राइस नहीं आएगा। लिमिट ऑर्डर का मतलब मैं आपको बता दूं एक बार वापस, जब हम यहां पर थे, देखिए यहां पर देखिए लिमिट ऑर्डर का जो मतलब होता है, एक मार्केट आपने देख लिया, लिमिट का मतलब होता है कि जब ये प्राइस 60 पर आएगा तब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जीटीटी से कैसे अलग है, जीटीटी पूरे साल के लिए वैलिड होता है, ये शाम तक के लिए वैलिड होता है। अगर आज दिन में 60 पर प्राइस आ गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये 60 पे नहीं आया तो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये लिमिट ऑर्डर की चीज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है खरीद सकते हैं अपने शेयर्स को। तो देखिए आप देख सकते हैं हमने जो है 927 रुपये 75 पैसे लगाए थे और हमारे रिटर्न जो है 928 रुपये 50 पैसे, मतलब कि हम 1.5 रुपये का लाभ अभी फिलहाल में हो रहा है, वो घटता बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से आप भी शेयर खरीद सकते हो और अपनी होल्डिंग में रख सकते हो।